दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। मेरा इस चैनल का ये चौथा पार्ट है। इसका विषय है नौकरी किस उम्र में मिलेगी, जानिए अपनी हाथ की रेखाओं से। दोस्तों, नौकरी तो लगभग 90% लोग चाहते ही है, पर नौकरी किस उम्र में मिलेगी हाथ की रेखा से जानने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक जानकारी हाथ की होना जरूरी है। तो ये मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ। अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा उंगली है, ये अनामिका उंगली है, ये कनिष्ठा उंगली है। तर्जनी उंगली के सामने गुरु पर्वत होता है, मध्यमा उंगली के सामने शनि पर्वत होता है, अनामिका उंगली के सामने रवि पर्वत होता है, कनिष्ठा उंगली के सामने बुध पर्वत होता है और दोस्तों यहाँ शुक्र पर्वत होता है। यहाँ ऊपरी मंगल होता है, यहाँ नीचे का मंगल होता है, डाउन साइड बोलते हैं इसको। यह केतु पर्वत है, यह रवि पर्वत है। दोस्तों, वैसा इस रेखा को हृदय रेखा कहते हैं। ये नीचे से उत्पन्न होके यहाँ शनि या गुरु तक समाप्त होती है। यह बुद्धि रेखा है, इसको मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। इसका उगम मंगल पर्वत या गुरु पर्वत से होके ये नीचे आती है या थोड़ी सी ढलवा भी होती है। तो दोस्तों, ये इधर भी जा सकती है। और ये आयुष्य रेखा है, इसका भी उगम ऊपरी मंगल से या गुरु पर्वत से होता है और ये हाफ सर्कल, आधा सर्कल शुक्र पर्वत को मार के इधर केतु पर्वत के आसपास आती है। दोस्तों, ये धन रेखा है, केतु पर्वत से इसका उगम होता है और शनि पर्वत तक जाती है। धन रेखा चंद्र पर्वत से भी उसका उगम होता है। रवि पर्वत, यहाँ राहु पर्वत है, ये राहु पर्वत से भी इसका उगम हो सकता है। इसके आयुष्य रेखा में से भी हो सकता है। तो दोस्तों, आजकल जो 90% लोगों की इच्छा होती है कि उनको नौकरी चाहिए, इसके लिए बेसिक जानकारी तो आपने ले ली है। दोस्तों, नौकरी पाने के लिए दोस्तों अपने हाथ पर विशेष रेखा होती है, वो हाथ पर होना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों ये जो अपनी बुद्धि रेखा है ये लंबी होनी चाहिए। थोड़ी सी यहाँ ऐसी ढलवा हुई तो भी चलती है, ऐसी हुई तो भी चलती है। तो ये जितनी लंबी होगी उतना ही व्यक्ति का हायर एजुकेशन होगा और जितना हायर एजुकेशन होगा उसको उतनी नौकरी बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ये एक कॉमन थिंग भी है दोस्तों। दूसरी बात, ये जो धन रेखा है दोस्तों, केतु पर्वत से भी उगम होती है, यहाँ से चंद्र पर्वत से भी ये चलती है। तो ये धन रेखा है ऐसी जरा लंबी लंबी होनी चाहिए, ऐसी लंबी हो। जितनी लंबी होगी उतना नौकरी के चांसेस ज्यादा होंगे। वैसा ही ये हृदय रेखा भी लगभग गुरु पर्वत तक जानी चाहिए। दूसरा दोस्तों, ये जो रेखाएं हैं ये अखंड हो, लंबी लंबी हो, ये भी होना जरूरी है। दूसरी मेन बात यह है दोस्तों कि ये जो है रवि पर्वत, यहाँ से ऐसी रेखा निकले, कम से कम ये हृदय रेखा को टच करे या आगे भी जा सकती है। ऐसी निकल के उसको ये ब्रांच और ये ब्रांच ऐसा अगर निकले तो ये नौकरी के लिए अच्छा माना जाता है।
या तो धन रेखा में से एक ब्रांच निकल के वो रवि पर्वत पर जाए। अगर चंद्र पर्वत से धन रेखा निकल रही हो तो इसमें से भी एक ब्रांच निकल के रवि पर्वत पर जाए तो ये बहुत अच्छा लक्षण नौकरी पाने के लिए होता है। वैसा ही दोस्तों हाथ पर ये गुरु माउंट है, गुरु पर्वत है, बुध पर्वत है, शनि पर्वत है। ये तीनों पर्वत हाथ पर ऊंचे उठे हुए हो, ऐसे ऊंचे उठे हुए हो, ये ऊंचे उठे होना भी जरूरी है। वैसा ही दोस्तों अगला लक्षण है कि गुरु पर्वत पर ऐसा एक स्क्वायर होना चाहिए, या तो ट्रायंगल होना चाहिए, या ऐसा क्रॉस का निशान होना चाहिए। कभी कभी ये दोनों तीनों निशान भी होते हैं गुरु पर्वत पर कम से कम गुरु पर्वत पर स्क्वायर या ट्रायंगल या एक्स का चिन्ह होना जरूरी है। वैसे ही बुध पर्वत पर ऐसी 2, 3, 4 खड़ी रेखाएं होना चाहिए दोस्तों। इससे व्यक्ति व्यावहारिक और बुद्धिमान होता है। गुरु पर्वत पर ये निशान भी व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। वैसा ही दोस्तों ये मेन थिंग आपने तो जान ली कि ये अगर रेखाएं अपने हाथ पर हुई तो आप नौकरी जरूर पा सकते हैं। दूसरी महत्व की बात है, अगर आपके हाथ पर दोस्तों रेखाएं है, हाथ स्क्वायर है, रेडिश है, उंगली लंबी लंबी है, अंगूठा सीधा है, तो ये सब अनुकूल चीजें होने के बाद आप उम्र भी निकाल सकते हैं दोस्तों। किस उम्र में आप नौकरी पा सकते हैं ये भी निकाल सकते हैं। ये जो आयुष्य रेखा है, कभी कभी गुरु पर्वत से भी इसका उगम होता है, या मंगल ऊपरी मंगल से भी होता है, यहाँ से ऐसा या यहाँ से। दोस्तों इसको 100 वर्ष का माना जाना चाहिए और माना भी जाता है। ये यहाँ से 1 साल 100 वर्ष, इसको आप 50 साल, इसका सेंटर में आप 50 साल मान सकते हो, तो या तो 10-10 साल में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 10, 15, 25, 35, 45, 55, तो दोस्तों इसके आप और छोटे छोटे 10 भाग कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वैसा ही आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों जिस उम्र में इस आयुष्य रेखा से कुछ ब्रांच निकल के ऊपरी दिशा में जाए, ऐसे ऊपरी दिशा में जाए, या तो यहाँ स्क्वायर बने या ट्रायंगल बने, तो जिस उम्र में वो रेखा कुछ ब्रांच आयुष्य रेखा में से निकल के इसी ऊपरी साइड में जाए, तो वहाँ आप अपना एज काउंट कर सकते हैं। अगर यहाँ ऐसा ब्रांच गई हो तो 25, 26 साल में, 24 साल में, 23 साल में ऐसा आप एज निकाल सकते हो दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप नौकरी पाने की रेखाएं कैसी होती है हाथ पर, और किस उम्र में आपको नौकरी मिल सकती है, या आप खुद भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों यह वीडियो यहाँ खत्म होता है, और अगर पार्ट मेरे जो 3 है वह किस उम्र में विवाह का उम्र भी आप हाथ की रेखाओं से निकाल सकते हैं, वो पार्ट
3 है, पार्ट 2 गाड़ी बंगला किस उम्र में आपको मिल सकता है या आप ले सकते हैं, उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 भी है कि आपके हाथ में ऐसी कौन सी रेखा है जो अरबपति करोड़पति की होती है, वो पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक आप जरूर देखिए। चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक राजेंद्र सोनार। आप सर्च करके सब तीनों चारों पार्ट आप देखिए, आपके ज्ञान वृद्धिंगत होगा। तो अगर आपको हस्तरेखा सीखनी है तो आप पार्ट 1 से लेके अगले सब पार्ट देखिए। उसमें बहुत सी महत्व की जानकारी जो अपने जीवन के रिलेटेड है वो मैंने वहाँ दी है। शादी की उम्र भी आप निकाल सकते हैं, जैसे नौकरी की उम्र निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत से पार्ट आगे जीवन के समस्याओं के बारे में मैं लाने वाला हूँ। उसका समाधान आप हाथ की रेखाओं से जान सकते हैं। इसलिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुँचे। और जो भी कोई नौकरी चाहने वाले लड़के लड़कियां हैं उनको यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी उनको नौकरी किस उम्र में मिलेगी वो ये जान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय।